अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम उर्दू कवायद या उर्दू के अमली कवायद इस मौजू पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कसीर मुतबादिल सवालात सॉल्व कर रहे हैं। आई एम श्योर कि आपको बहुत मज़ा आ रहा है, इसलिए आप इसके पार्ट 3 को देखने आए हो। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। तो जहां हम रुके थे पार्ट 2 में वहीं से शुरू करेंगे। सवालात बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ा आ रहा है उन्हें सॉल्व करने में। देखिए, गलत जोड़ी तलाश कीजिए। नमाज पढ़ाने वाला यानी इमाम, ये तो सही जोड़ी है। अशार पढ़ने वाला यानी शायर, ये भी सही है। कत्ल करने वाला यानी मकतूल, ये गलत है। कत्ल करने वाले को हम कहेंगे कातिल, किलर। उर्दू शायरी में इसका बहुत पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाता है वैसे। और ऐलान करने वाला यानी मौलिन, ये मौलिन उसका क्या तलफ़ुज़ है बताइए। ऐलान का वहाँ पे छूट गया है, ऐला इस तरह से लिखा है तो उसको ऐसा पढ़ा जाए, ऐलान करने वाला, वो भी सही है। तो गलत जोड़ी है कत्ल करने वाला यानी कातिल, ना कि मकतूल। मकतूल तो जिसका कत्ल किया गया है वो, तो मकतूल मफ़ऊल है उर्दू ग्रामर की ज़बान में। अब देखते हैं मुहावरों पर क्वेश्चंस। मुहावरे मुकम्मल कीजिए। अपना उल्लू खाली जगह, तो अपना उल्लू सीधा करना, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाता है। अपना उल्लू उड़ाना, नचाना या उल्टा करना नहीं। ईंट से ईंट खाली जगह, दीवार बनाना, ईंट से ईंट बजाना, ईंट से महल बनाना, ईंट से ईंट बनाना। तो ईंट से ईंट बजाना ये सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, गलत मफहूम वाली जोड़ी पहचानिए। उफ ना करना यानी जब्त करना, तो ये तो सही लग रहा है। चराग गुल होना यानी मर जाना, ये भी सही लग रहा है। गम गलत करना, गम खाना। या फिर लकीर का फ़कीर होना यानी एक ही बात पर कायम रहना। तो मुझे लग रहा है तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत मफहूम है। ठीक है, बिल्कुल सही। गम गलत करना यानी गम खाना, ऐसा नहीं बल्कि गम को कम करना, उसका ये मतलब होना चाहिए। नेक्स्ट, बात सुनना और उस पर अमल ना करना यानी कानों पर आना या चराग गुल होना या सुनी अनसुनी करना या उफ ना करना। तो सुनी अनसुनी करना, कान पर जूं तक ना रेंगना, ऐसा भी इसका मतलब होता है। ठीक है। दर्ज झैल में मुहावरे और उनके मफहूम की जोड़ी दी हुई है। गलत मफहूम वाली जोड़ी की शनाख्त हमें करना है। तो मुहावरा है और उसका मतलब है, हमको गलत जोड़ी बताना है। नाक नीची होना यानी बेइज्जती होना, ये तो सही है। कच्चे कान का होना यानी किसी भी बात पर यकीन करना, ये भी सही है। आंखें चार होना यानी भाग जाना, ये गलत है। आंखें चार होना यानी आंखें मिलना यानी मुलाकात होना, आमने सामने आना, जो भी है। खुदा लगती बात कहना यानी हक बात कहना, ये भी सही है। खुदा लगती कहना लिखा है वैसे वहाँ पे। तो आंखें चार होना ये गलत जोड़ी है। देखिए, सवाल हमको गलत जोड़ी ही बताना है, तो ये हमने बता दी। झैल में लाताल्लुक़ मुहावरे का इंतखाब कीजिए। ऐसा मुहावरा जो बाकी 3 से मुख्तलिफ है, जैसे मैदान छोड़ना, दुम दबाकर भागना, राह फरार इख्तियार करना या बगले बजाना। तो देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा, इसका मतलब ये हो रहा है कि आप कुछ काम करते हुए वहाँ से भाग गए, मैदान से छोड़कर बीच में आपने अधूरा उस काम को छोड़ दिया। तो पहले तीनों ऑप्शन वो है, लेकिन चौथा जो है वो मुख्तलिफ है या लाताल्लुक़ है, ऑड है, तो चौथा सही है। नेक्स्ट, मुख्तलिफ मफहूम वाला मुहावरा तलाश कीजिए। मुख्तलिफ मफहूम वाला, तो बाग बाग होना, बिल्लियों उछलना, आसमान सर पर उठाना या घी के चिराग जलाना। तो पहला, दूसरा और चौथा, इनका मतलब हो रहा है खुशी से रिलेटेड है, खुशी मनाने से। जैसे बाग बाग होना, बहुत खुश होना, बिल्लियों उछलना, या घी के चिराग जलाना, बहुत खुश होना, बहुत मुसर्रत, वगैरह वगैरह। तो तीसरा यहाँ पर गलत है या मुख्तलिफ है, मतलब गलत यानी, तो आसमान सर पर उठाना। नेक्स्ट, हक्का बक्का रह जाना। इस मुहावरे के मफहूम के लिए मुहावरा तलाश कीजिए। हक्का बक्का रह जाना यानी क्या, तो इसका मतलब बताने वाला मुहावरा हमको बताना है। जैसे दंग रह जाना, नाक रगड़ना, खाक छानना या चराग बुझ जाना। मतलब समझ लेते हैं। दंग रह जाना पहला जवाब तो सही है, लेकिन बाकी क्या है, नाक रगड़ना यानी कि जलील होना, मतलब एक तरह से। खाक छानना यानी बहुत ज़्यादा तलाश करना। चराग बुझ जाना यानी एक तरह से मतलब ख़त्म हो जाना, इंतकाल हो जाना। तो हक्का बक्का रह जाना यानी दंग रह जाना, पहला ऑप्शन 100% लोगों ने सही जवाब इसका दिया है। झैल के मुहावरे व मफहूम में गैर मुनासिब जोड़ी का इंतखाब कीजिए। मुंह की खाना, हार जाना, सर पर सवार होना यानी ज़िद करना, गम गलत करना यानी दिल बहलाना, चराग पा होना, खुश होना। तो बताइए, आपको बताना है
मुहावरा है और उसका मतलब है, उसमें गलत मतलब बताने वाला क्या है। तो मुंह की खाना मतलब ये तो सही है, हार जाना उसका मतलब है। सर पर सवार होना, जिद करना, ये भी है। गम गलत करना यानी दिल बहलाना, ठीक है। चराग पा होना यानी खुश होना, ये गलत है। चराग पा होना, देखिए चराग पा होना, चराग मैंने बनाने की कोशिश किया हूँ, वहां पर एक्सप्लेनेशन देखिए, हम उसको क्लिक करके देखते हैं। चराग पा होना यानी खफा होना या गुस्सा होना होता है, ना कि खुश होना, ठीक है। नेक्स्ट, घन गरज तकरीर के जरिए मैंने जलसा लूट लिया, ऑप्शन नंबर 2। खामोश कर दिया या खरीद लिया नहीं, सर पर उठा लिया भी नहीं। नेक्स्ट, क्या है ये? लकी वहां पे लिखा है तो उसको हम पढ़ेंगे लकीर, वो टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, लकी लिख दिया गया है तो वो गलत है। लकीर पढ़िए आप उसको। लकीर का खाली जगह होना, लकीर का अमीर होना, फ़कीर होना, मुनहसिर होना, वकील होना, तो दूसरा ऑप्शन सही है, लकीर का फ़कीर होना। देखिए वहां पे जवाब भी लिखा है। अब नेक्स्ट उन्वान है कहावतों पर क्वेश्चन है। कहावतों पर, जब तक सांस तब तक आस, ऑप्शन नंबर 3 सही है, बिल्कुल सही। जब तक सांस तब तक आस, कहाँ आ गए हम? नेक्स्ट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ऑप्शन नंबर 4। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, पहला ही सही है, लेकिन देख लेते बाकी का भी। नाचना कैसा, घुंघरू टूटा, ढोल पीटा, तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, पहला ऑप्शन सही। 100% लोगों ने सही दिया, मुबारक हो। गुड़ खाए और गुलगुले से प्यार करे, गुलगुले से परहेज करे, चाय से परहेज, मिठाई से परहेज, तो यह है गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज करे, दूसरा ऑप्शन सही। यानी क्या कि मतलब एक चीज से आप रुक रहे हो लेकिन उसी से मिलती जुलती या उसी के से रिलेटेड दूसरी चीज से आप रुक नहीं रहे हो, ये इसका मतलब हो सकता है। नेक्स्ट, दरिया में रहना और मगरमच्छ से बैर, इस कहावत का मतलब क्या है? पराये की दुश्मनी से डर लगना, या जहां रहना वहां के बाअसर लोगों से दुश्मनी करना, या दरिया में रहकर मगरमच्छ पकड़ना, या जहां रहना वहीं मगरमच्छ तलाश करना। तो दरिया में रहना और मगरमच्छ से बैर, इस कहावत का मतलब है जहां रहना वहां के बाअसर लोगों से दुश्मनी करना, ऑप्शन नंबर 2 ले लेते हैं हम लोग, सही जवाब। नेक्स्ट, रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना, इसका मतलब क्या है? रोज कुएं से पानी निकालना, रोज पानी के लिए भटकना, रोज कमाना रोज खाना, या रोज खाने के लिए पकाना। तो रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना यानी रोज कमाना रोज खाना, ठीक है। दोस्ती जाहिर करके दुश्मनी करना, इस मफहूम के लिए कहावत बताइए। राम राम जपना पराया माल अपना, या दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर, या मुंह में राम बगल में छुरी, या काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। बताइए, दोस्ती जाहिर करके दुश्मनी करना, इसके लिए मुंह में राम बगल में छुरी, ये मुझे सही लग रहा है, सही जवाब। नेक्स्ट, भैंस के आगे बीन बजाना, इस कहावत के मफहूम वाली कहावत बताइए या लिखिए। अंधे के आगे रोए अपने नैन खोए, ये तो सही जवाब है। मतलब ऐसे शख्सों को आप बोल रहे हो जिसको कुछ समझ में आने वाला नहीं है और उसी को समझाए जाना। मतलब एक हाथ से ताली नहीं बजती, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, यानी हर कोई अलग अलग है, उसकी बातें अलग अलग है, उसकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। या चराग तले अंधेरा, मतलब जो आदमी उजाला फैला रहा है, कोई बातें दूसरों को सिखा रहा है और वो खुद उस पर अमल नहीं कर रहा है, मतलब चराग तले अंधेरा। तो भैंस के आगे बीन बजाना यानी अंधे के आगे रोए अपने नैन खोए, सही जवाब आ गया हमारा। तो शुक्रिया दोस्तों, आज हमने 50 से ज़ायद सवालात सॉल्व किए हैं। यूट्यूब पर हम एक साथ भी इनको कर सकते थे, लेकिन हमने इसको ठहर कर हिस्सों में या पार्ट्स में किया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और शैतान की आदत ना बने, इसलिए शुक्रिया, थैंक यू।